नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश को मिले 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारी और 3 छात्रावास अधीक्षक, सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड को 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारी और 3 छात्रावास अधीक्षक मिल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अधीनस्थ सेवाचयन आयोग की ओर से चयनित सभी अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम ने सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर सरकारी रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवाई जा रही है। कड़ी मेहनत परिश्रम करने वाले आज सभी मेहनती युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर शुरू हुई रिमझिम बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट, जाने मार्च में मौसम का मिजाज। पहाड़ों में रिमझिम बारिश जारी है। साल फरवरी से ही मौसम अपने खूब तेवर दिखा रहा है। पर्वतीय जिलों में हो रही बारिश बर्फबारी से ठंड लौट लौट कर आ रही है। ऐसे में मार्च की शुरुआत भी खराब मौसम के साथ होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को बिजली चमकने और ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई थी, जबकि झोंकेदार हवाएं तापमान को गिराने का काम करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। परिवहन निगम में अफसरों के तबादले, कंडक्टरों के प्रमोशन, निगम प्रबंध निदेशक ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड परिवहन निगम में बृहस्पतिवार को अफसरों के तबादले हुए तो 11 कंडक्टरों का प्रमोशन बुकिंग लिपक के पद पर कर दिया गया। प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनंत श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन का तबादला पर्वतीय डिपो से ऋषिकेश डिपो में किया गया है। उनके पास श्रीनगर डिपो का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। यातायात अधीक्षक अंजलिका शर्मा का तबादला कार्यालय मंडलीय प्रबंधक संचालन देहरादून से प्रभारी सहायक महाप्रबंधक पर्वतीय डिपो के पद पर किया गया है। अब पिथौरागढ़ से उड़ेगा 42 सीटर विमान, दूरस्थ क्षेत्रों में सुदृढ़ हो रही हवाई सेवाएं। अब सीमांत जिले पिथौरागढ़ से 42 सीट क्षमता वाला विमान उड़ सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके संचालन को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अनुमति पत्र जारी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताते हुए कहा कि 42 सीटर विमान के संचालन से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। आयुष्मान योजना में कैंसर रोगियों के लिए 1.66 करोड़ रुपए खर्च, मिल रहा मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना में कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक प्रदेश में 62,886 बार कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिला है। इस पर सरकार ने 1.66 करोड़ की राशि खर्च की है। बृहस्पतिवार को सदन में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य आयुष्मान योजना शुरू करी, सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आयुष्मान कार्ड पर कैंसर का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। लाखों की स्कैम के साथ दंपति सहित 4 तस्कर गिरफ्तार, एएसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। ज्वालापुर पुलिस ने लाखों रुपए के स्मैक के साथ दंपति सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 308 ग्राम स्मैक और हजारों रुपए की नकदी और घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि देवभूमि नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई है। भाजपा ने शुरू किया आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान, सुझावों के बाद तैयार करेगी संकल्प पत्र। भाजपा ने बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान शुरू किया। संकल्प पत्र संयोजक एवं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान के तहत लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर पार्टी का चुनाव संकल्प पत्र तैयार होगा। एलईडी वाहनों, पत्र पेटिकाओं, जनसंपर्क, नमो ऐप एवं मिस्ड कॉल के माध्यम से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अभियान के प्रदेश संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता ने हमें जिताने का मन बना लिया है। हमें सिर्फ इस जीत को इतना प्रचंड बनाना है कि विरोधी मतगणना स्थल तक नहीं जाएं।
राज्य में अस्पताल चलाना है तो आयुष्मान इलाज करना होगा, सरकार ने की सख्ती। आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने से बच रहे निजी अस्पतालों को लेकर सरकार सख्त है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अस्पताल चलाना है तो आयुष्मान में इलाज करना होगा। अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक हो चुकी है। जल्द ही विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे सभी छोटे बड़े अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज सुविधा देनी होगी। कई बड़े अस्पताल कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा नहीं दे रहे हैं। इस पर सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य में अस्पताल चलाना है तो आयुष्मान में इलाज करना होगा। घर के सारे कष्ट कर दूंगा दूर कहकर तांत्रिक ने युवती को झांसे में लिया, फिर करने लगा मानसिक उत्पीड़न। अंबाला की एक युवती ने तांत्रिक पर घर से सारे कष्ट दूर करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को अंबाला की युवती ने तहरीर देकर बताया कि उसने पिछले साल नवंबर में विज्ञापन देखा था। इसमें तांत्रिक ने घर के सारे कष्ट दूर करने की जानकारी दे रखी थी। साथ ही विज्ञापन पर उसका मोबाइल नंबर भी था। इस पर उसने मोबाइल नंबर पर तांत्रिक से संपर्क किया। इसके बाद तांत्रिक ने उससे रुड़की आकर पूरी जानकारी देने की बात कही। उत्तराखंड अशासकीय स्कूलों में कार्यरत पीटीए शिक्षक नहीं होंगे तदर्थ, जाने क्या बोली शिक्षा मंत्री धन सिंह। अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षक तदर्थ नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह नेगी के तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। नेगी का प्रश्न था कि इन विद्यालयों में 10,000 रुपए नियत मानदेय पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई है। ये योग्यता रखने वाले शिक्षकों को क्या तदर्थ नियुक्ति दी जाएगी? शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा संशोधन अधिनियम 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्कूल प्रबंधन तंत्र ने 18 अक्टूबर 2011 तक निजी स्रोतों से सेवा योजित पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है, जिनके लिए ये पद सृजित है। बीआरसी और सीआरसी पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण का लाभ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालय शिक्षा में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार इन पदों को संविदा के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में ये जानकारी दी। बताया, समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने बीआरसी के 285 पद और सीआरसी के 670 पद मंजूर किए हैं। नैनीताल का होगा सुंदरीकरण, टीम ने किया निरीक्षण, मूल्यांकन के लिए बनी कमेटी। शहर में बीते वर्षों से संचालित सुंदरीकरण कार्य अंतिम चरणों में पहुंच गए हैं। सुंदरीकरण किए गए स्थलों के भविष्य में भी देखरेख होती रहे, इसके लिए स्वामित्व वाले विभागों को हैंड ओवर किए जाने हैं। जिला प्रशासन की ओर से कार्यों के मूल्यांकन व हैंड ओवर प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने मलीताल क्षेत्र में किए गए कार्यों को निरीक्षण कर मूल्यांकन किया। गहरी नींद में सो रहा था परिवार, गौशाला में भड़क गई आग, फिर जो हुआ वो। आधी रात में गौशाला में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जबकि घर में परिवार के लोग अग्निकांड से अनभिज्ञ होकर गहरी नींद में सो रहे थे। गश्त में निकली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच परिवार के लोगों को जगाया। ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू कर गौशाला से मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीते गुरुवार की देर रात दन्या पुलिस बाजार क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थी। रात करीब 1 बजे पुलिस को बाजार के समीप आटी गांव में एक घर से आग की लपटें उठती दिखाई दी। धुएं का गुबार और आग की लपटें देखकर पुलिस गांव की ओर भागी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक गौशाला की छत पर रखे घास के ढेर में भीषण आग लगी हुई थी। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।